डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। लेकिन जिस काम को 11 मुल्कों की पुलिस नहीं कर पाती, वो हजारीबाग पुलिस ने 24 घंटे में कर दिखाया। शाहरुख खान का इस आइकॉनिक डायलॉग आपने कई बार सुना होगा, लेकिन आज फिल्म नहीं, हकीकत में अपराधियों को खेल का द एंड लिख दिया गया है। हजारीबाग पुलिस ने साबित कर दिया कि यहाँ कानून सिर्फ किताबों में नहीं, जमीन पर एक्शन मोड में चलता है। हजारीबाग में 24 घंटे के भीतर करोड़ों की लूट का पर्दाफाश। जिला पुलिस कप्तान अंजनी अंजन की जबरदस्त मॉनिटरिंग, इसके साथ ही साथ बरही एसडीपीओ अजीत कुमार विमल एवं बरही थाना प्रभारी विनोद कुमार यादव की मेहनत। 16 नवंबर की रात बरही चौक जय माता दी ज्वेलर्स के बाहर गाड़ी खड़ी थी, 4 बैग भरे हुए करोड़ों के सोना चांदी से, और तभी अंधेरे से निकलती 2 बाइकें, 4 हथियारबंद अपराधी और फिर 2 राउंड फायरिंग। कार का शीशा चकनाचूर और चारों बैग लूटकर गैंग फरार। पूरा बरही दहला उठा, दुकानदार सदमे में, इलाका दहशत में, और पुलिस के लिए यह मिशन हजारीबाग ऑपरेशन जीरो एस्केप बन चुका था। जिला पुलिस कप्तान अंजनी अंजन ने आदेश दिया, अपराधी किसी भी हाल में बचना नहीं चाहिए। बस फिर क्या था, पूरे जिले की पुलिस एक सुपर सिंक्रोनाइज्ड एक्शन मोड में। तेज रफ्तार जांच, हाईटेक एनालिसिस, मोबाइल ट्रैकिंग, सीसीटीवी स्कैनिंग, गुप्त सूत्रों की खोज शुरू हुई। जांच की पहली परत खुली और पकड़ा गया इंद्रराज चौधरी, जिसने अपराधियों को स्कॉर्पियो मुहैया करवाई थी। रांची से उठाकर लाया गया और कड़ी पूछताछ हुई और उसकी निशानदेही पर बरामद स्कॉर्पियो, देसी कट्टा, अहम सुराग और अपराधियों तक सीधी पहुंच। अब पुलिस बस एक कदम दूर थी द मास्टर गैंग से। इनपुट आया, मुख्य अपराधी शेरघाटी भागने वाला है। तुरंत चौरदाह चेक पोस्ट को हाई अलर्ट जोन घोषित किया गया। पूरी सड़क पर पुलिस की कड़ी घेराबंदी, गाड़ियों की चेकिंग और चारों ओर रेड लाइट फ्लैश। और तभी केटीएम बाइक पर 2 शक्की चेहरे फोकस में आते हैं। पुलिस ने पलक झपकते ही घेरा और गिरफ्तार कर लिया। धनंजय चौधरी, रोशन चौधरी, ये दोनों लूटकांड के मुख्य मास्टरमाइंड थे। गिरफ्तार अपराधियों से बरामद लूटे हुए सोने चांदी के आभूषण, हथियार, केटीएम स्पोर्ट्स बाइक, लगभग 1.5 करोड़ से ज्यादा के आभूषण। 24 घंटे, सिर्फ 24 घंटे में एक पूरा अपराधी गिरोह को हजारीबाग पुलिस ने पकड़ लिया। परसों शाम में बरही चौक के पास जो जय माता दी ज्वेलर्स है, वहाँ लूट की घटना हुई थी, जिसमें 2 बाइक पर संभवतः 4 लोग आए थे और उन्होंने 2 बैग में ज्वेलरी की लूट की। साथ में वहाँ 1 राउंड और बाद में एक और, टोटल 2 राउंड फायरिंग भी किया। इस घटना के उद्भेदन के लिए एक एसआईटी का गठन किया गया था, जिसका नेतृत्व कर रहे थे एसडीपीओ सदर अमित और एसडीपीओ बरही अजीत विमल। इसमें साथ में सीआई बरही चंद्रशेखर, बरही थाना प्रभारी विनोद और आसपास के थाना के भी सभी जो पदाधिकारी थे, विशेष रूप से आपको चौपारण थाना प्रभारी सरोज, नीतीश गोरहर थाना प्रभारी, तो ये सभी पदाधिकारी थे। और ये मैं मानता हूँ कि अच्छी उपलब्धि है कि हम लोगों ने 24 घंटे के अंदर में न केवल सभी अपराधियों को पकड़ा, बल्कि उसमें जितना भी चोरी का आइटम था वो सभी रिकवर किया। लगभग हम लोगों ने 1 किलो सोना का आभूषण है, करीब 13 केजी के आसपास चांदी के आभूषण है, उसमें 11 केजी नए आभूषण हैं चांदी के और लगभग 1.25 किलो पुराने आभूषण हैं। ये सभी इसी लूट का आभूषण है जो घटना का मैं जिक्र कर रहा हूँ। और साथ में 4 हम लोगों ने वेपन भी रिकवर किया जो अपराधी थे उनके पास से। 3 इसमें देसी कट्टा है और 1 देसी कार्बाइन है। साथ में जो वाहन का इस्तेमाल किया गया बाइक है वो सब भी हम लोग को बरामद हो गया। गिरफ्तार जो अपराधी हैं क्या इतिहास है लोग? हाँ, इन सभी का आपराधिक इतिहास है, कई केसेस हैं इनके ऊपर। ये जो धनंजय चौधरी है इसके ऊपर टोटल हमारे नॉलेज में अभी तक 9 केस है, इसमें 6 मर्डर केस है और सभी आर्म्स एक्ट हैं। तो पहले भी आर्म कैरी करना, मर्डर करना इसका ये रहा है। इंद्राज जो है वो 2019 में भी डोभी थाना में लूट का इसी तरह का घटना कारित किया था। रोशन यादव भी जो आमद थाना क्षेत्र है वहाँ भी घटना कारित कर चुका है। और इस गैंग में मुख्यतः यही 2 लोग, रोशन और धनंजय चौधरी जो हैं, इन लोगों ने प्लानिंग की। दोनों गया का रहने वाला है
और उसके बाद लोकली चतरा से ये इंदिराज उसके साथ जुड़ा और फिर इन लोगों ने घटना को कारित किया। तो सभी तीनों की गिरफ्तारी हो गई है। सारा जो लूट हुआ था, जो लूटा हुआ सामान है, उसको रिकवर भी कर लिया गया। सर, बोला जा रहा था लगभग 90 केजी का सामान है, तो क्या वो बाइक पे 90 केजी का ही सामान रिकवर उसको हम लोग वेरीफाई करेंगे आगे। आपका सवाल सही है कि क्या बाइक पे 95-90 केजी का सामान को उठा के ले जा सकता है कि नहीं, बट हम लोग अनुसंधान के क्रम में इसको हम लोग वेरीफाई करेंगे, पता लगाएंगे। सर, इधर 6 महीने का कार्यकाल जो रहा पुलिस का है, उपलब्धि को देखते हुए क्या कहेंगे सर इसको? नहीं, टीम बहुत अच्छा काम कर रही है। आप लोग के सामने हम लोग आते ही हैं, बीच बीच में अपनी बात रखते हैं। तो मतलब मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारे जितने भी पुलिस पदाधिकारी हैं, डीएसपीज हैं, सर्कल इंस्पेक्टर्स हैं, थाना प्रभारी हैं, सभी अपने अपने क्षेत्र में। मेरा निर्देश भी यही रहता है कि अगर पहले तो कि हम लोग प्रिवेंशन करें, घटना ना होने दें, बट अगर घटना हो गया है तो फिर जल्दी से जल्दी उसको डिटेक्ट करें। खास करके ये जो ऐसा अपराध जिसमें कि जैसे गृह भेदन हो गया, लूट हो गया, चोरी हो गया, इसमें एक प्रायोरिटी मेरी रहती है कि हम लोग इसमें रिकवरी मैक्सिमम करें, सो दैट कि कोर्ट के माध्यम से जिसको भी नुकसान हुआ है, आर्थिक क्षति हुई है, उनको उनका सामान वापस कराया जा सके। 2025 उपलब्धि रहा।